नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। यूक्रेन में फंसे भारत के छात्रों की आज से वापसी शुरू। आज रात 10:30 बजे दिल्ली लैंड कर सकती है एयर इंडिया की फ्लाइट। दूसरे विमान की मुंबई में होगी लैंडिंग। यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों को दिल्ली मुंबई से बिहार लाने का खर्च उठाएगी बिहार सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। बिहार के 18 छात्र पहुंचे पोलैंड बॉर्डर। जाम के बीच छात्रों को मीलों चलना पड़ रहा पैदल। छात्रों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद की बेटी यूक्रेन में फंसी। भारत सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार। यूक्रेन में जंग के बीच सामने आया खौफनाक वीडियो। युद्ध क्षेत्र में गोली लगने के बाद तड़पता हुआ दिखा रूसी सैनिक। यूक्रेन से बिहार के छात्रों ने भेजी तस्वीरें। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारत के छात्रों में दहशत का माहौल। लखीसराय और सीवान के छात्रों ने मेट्रो स्टेशन जा रहे वीडियो किया शेयर। यूक्रेन से लौट रहे छात्रों ने की भारत सरकार के प्रयास की सराहना। अंकी कुमारी ने सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन परेशान। पल पल की खबर के लिए परिजन दिख रहे परेशान। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भागकर गोपालगंज के 19 छात्र पहुंचे हंगरी। हंगरी में नहीं मिल रही एंट्री। यूक्रेन में मुंगेर के 4 से ज्यादा छात्र फंसे। छात्रों की सुरक्षा को लेकर घर वाले परेशान। नालंदा के राहुल यूक्रेन में फंसे। परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। कटिहार के 6 से अधिक छात्र यूक्रेन में फंसे। छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए लगाई मदद की गुहार। छात्रों को लेकर परिवार के लोग बेहद चिंतित। सरकार से लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसा कोडरमा का छात्र वीडियो भेजकर वतन वापसी की लगाई गुहार। युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन में फंसे गढ़वा सहित कई जिलों के छात्र। देरी होने से बढ़ी परिजनों की परेशानी। परेशान परिजनों ने लगाई सरकार से घर वापसी की गुहार। डीसी ने किया सकुशल वापसी का भरोसा। यूक्रेन संकट को लेकर भागलपुर के बुनकरों की बढ़ी चिंता। सिल्क उद्योग पर पड़ सकता है बुरा असर। बीजेपी ने अपने विधायकों को विवादित बयान से बचने की दी नसीहत। मुसलमानों के वोटिंग राइट छीनने के बचौल के बयान पर पार्टी गंभीर। आज बेगूसराय पहुंचेगा सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान। जीविका दीदियों से संवाद करेंगे सीएम। सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का दिलाएंगे संकल्प। बेगूसराय में शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन के माता पिता बेटी की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे। 30 अक्टूबर को शहीद हुए थे लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन। खगड़िया के महेश खूट में शराब पार्टी करना मुखिया को पड़ा महंगा। शराब पीते हुए कई लोग गिरफ्तार लोगों ने स्वीकार किया अपराध। नवादा में पुलिस ने उत्पाद विभाग की कार्रवाई पर दिया जोर। ड्रोन की सहायता से 1200 किलो जावा महुआ नष्ट। बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। पटना का मोस्ट वांटेड शंकर यादव गिरफ्तार। यूपी के मुगलसराय से हुई गिरफ्तारी। राज्य में 17 आईएएस अधिकारियों का तबादला। 7 जिलों में बदले गए उपायुक्त। गर्मा सिंह बनी लोहरदगा की डीडीसी। सुशांत गौरव को मिली गुमला डीसी की जिम्मेदारी। पटना में तेज रफ्तार ट्रेन के नीचे युवक के लेटे रहने का वीडियो वायरल। फतुहा जंक्शन पर झाझा सवारी गाड़ी में चढ़ने के दौरान गिरकर पटरियों के बीच फंसा युवक चुपचाप लेटकर बचाई अपनी जान। जामताड़ा में हादसे के 38 घंटे बाद मिली नाव। 14 लोग लापता को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। अब पानी के भीतर भी सर्च ऑपरेशन चलाने की तैयारी। जहानाबाद में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। अस्पताल में इलाज जारी। यूक्रेन में फंसे नवादा के 2 छात्र। सरकार से परिजनों ने लगाई वापसी की गुहार। बेगूसराय में गैस लीक होने से युवक झुलसा। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बेगूसराय में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों ही पक्ष के 6 लोग जख्मी। सिवान के जिरादेई में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। सदर अस्पताल में इलाज जारी। नवादा के गोविंदपुर में नदी में डूबने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गढ़वा में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत। अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। 12 से अधिक शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। हाजीपुर में सेल्स टैक्स अधीक्षक और सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर गिरफ्तार। सीबीआई की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार।
गोपालगंज में व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक मैसेज डालने के विवाद में दो गुटों के बीच फायरिंग, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने कैमूर से एक युवक को किया गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर लड़की से किया था दुष्कर्म। धनबाद में रेलवे साइडिंग के समीप अनाधिकृत क्वार्टर खाली कराने पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, खुद पर केरोसिन तेल डालकर आत्महत्या की कोशिश की। सीआईडी ने 90 लाख की साइबर ठगी मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, जैकपॉट का इनाम देने के नाम पर की थी ठगी। धनबाद में बालीडीह पुलिस के लिए एक युवक बना परेशानी का सबब, परिजनों ने घर ले जाने से किया इनकार। गोपालगंज में कैदियों को लेकर जा रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक बाइक सवार की मौत। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव, एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। बिहार में अपराध को लेकर पप्पू यादव ने सरकार पर उठाए गंभीर सवाल, विपक्ष पर भी किया हमला। गुमला में तंबाकू निषेध टीम ने चलाया छापेमारी अभियान, 10 दुकान पर लगाया 2000 का जुर्माना। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में जल्द शुरू होगा ब्लड बैंक, सरकार की तरफ से मिला लाइसेंस। अरवल के इंडोर स्टेडियम में 15 दिवसीय रग्बी फुटबॉल प्रशिक्षण का आयोजन, सभी प्रखंडों से चयनित खिलाड़ी ले रहे प्रशिक्षण। रामगढ़ में मतकमा चौक से चुट्टू पालू तक बनेगी सड़क, पतरातू प्रखंड की 10 पंचायतों को मिलेगा लाभ। रांची में सुबह में छाया रहा घना कोहरा, फरवरी के अंत में बदला मौसम। जहानाबाद में जहर खाकर स्टेशन पर घूम रही युवती को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। अरवल के कुर्था में एसडीओ ने 8 दिनों में कार्रवाई का भरोसा दिलाकर खत्म करवाया अनशन, धान के बकाया राशि की भुगतान के लिए कर रहे थे अनशन। सुपौल में डीएम ने की टीसीपी भवन के बसंतपुर प्रखंड में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा। छपरा के मठौरा में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से अपराधियों ने लूटे 4.5 लाख रुपए। जहानाबाद में कई योजनाओं के तहत ऋण वितरण समारोह में डीएम भी रहे शामिल, 21 लाभुकों को मिला ऋण। रोहतास में विक्रमगंज के सूर्यपुरा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। भागलपुर के नवगछिया में गाड़ी चेकिंग के दौरान एक हाईवा से 400 से ज्यादा पेटी शराब बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। रोहतास के डेयरी में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। बांका में डीएम के आदेश पर कई कांडों में भारी मात्रा में जब्त की गई शराब को किया गया नष्ट। पटना में ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस की बैठक में रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा। गया के चंदौती थाना क्षेत्र में खेल रही बच्चे के साथ दुष्कर्म, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। भागलपुर में 3.5 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। बांका में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जागरूक करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया मुफ्त मोबाइल और चार्जर। मुंगेर में 7 मांगों को लेकर हड़ताल पर गए नगर निगम के दैनिक और स्थायी कर्मचारी। बांका में पुलिस सप्ताह के मौके पर कई थाना क्षेत्रों से नशे के खिलाफ निकाली गई जागरूकता रैली। हाजीपुर सदर अस्पताल में हथकड़ी से हाथ छुड़ाकर कैदी फरार, हत्याकांड में 4 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। पटना में लगातार दूसरे दिन एसटीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, विधानसभा घेराव करने निकले अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा। अररिया में 4800 के जाली नोट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गया में दुकानदार से मारपीट और पिस्टल लहराने का वीडियो हुआ वायरल। विष्णुपद के अक्षय वट के रहने वाले लल्लू यादव और उसके साथी पर मारपीट का आरोप। बेतिया के सिरसिया थाना क्षेत्र में लूटपाट करने आए 2 अपराधियों को पकड़कर ग्रामीणों ने की पिटाई। बाघा में आपसी विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट, घायल पिता पुत्र अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में रंगदारी को लेकर पिता पुत्र के साथ 4 लोगों ने की मारपीट। मुंगेर में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति से छीने रुपयों से भरा बैग। छपरा में बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दियारा इलाके से लाखों रुपए के बालू जब्त। भागलपुर के सनहौला में बालू लदे 2 ट्रैक्टर को किया गया जब्त, कागजात और चालान नहीं होने पर कार्रवाई। छपरा में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई में कई गाड़ियों से वसूला गया जुर्माना। बाढ़ में मोकामा थाना क्षेत्र के डॉक्टर टोली में कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी। बेतिया के मझौलिया में एक आभूषण दुकान से लाखों के गहने की चोरी। लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में मिला हथियारों का जखीरा।
बरदगा में बुलबुल के जंगल में नक्सलियों ने छिपाकर रखे थे हथियार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त। झारखंड में 25 लाख के इनामी नक्सली विमल यादव ने रांची में पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। सरेंडर के बाद नक्सली विमल यादव ने कहा, अब सिर्फ लेवी वसूलना है नक्सलवाद का मकसद, संगठन में ग्रामीणों और सदस्यों का हो रहा शोषण। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक पुलिसकर्मी के घर में घुसकर की लूटपाट। शेखपुरा की नवविवाहिता की गुजरात में मौत या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। बांका के बराहाट थाना क्षेत्र में दहेज के लिए नवविवाहिता की जिंदा जलाकर हत्या। मुजफ्फरपुर सदर थाना के पास स्क्रैप गोदाम से 20 लाख के सामान की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। शेखपुरा कोर्ट में काम से आए एक व्यक्ति को चचेरे भाई ने लाठी डंडे से मारकर किया जख्मी। नवादा के मिर्जापुर मोहल्ले से डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर के चरपोखरी में जमीन के विवाद में रिश्तेदारों ने ली एक महिला की जान। बाढ़ में 13 फरवरी को ऑटो लूटकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मद्य निषेध विभाग ने हरियाणा के सोनीपत से 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बिहार में शराब का बड़ा सप्लायर। भागलपुर में अलग अलग जगहों से जब्त की गई 505 लीटर देसी और विदेशी शराब। चौतरा के ऊंटा गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से चाची और भतीजे की मौत। गढ़वा की कांडी थाना क्षेत्र में बुधवार से लापता नाबालिग लड़की का सतुही जंगल से मिला शव। कोटा के महुआडीह में 4 दिनों से लापता युवक का महरामा सुड़नी के पास तालाब से मिला शव। पटना गया एनएच पर ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 3 लोग जख्मी। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड में ट्रक और ट्रैक्टर में सीधी भिड़ंत में ट्रैक्टर ड्राइवर और उसके सहयोगी की मौत। अरवल में महिला थाना के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक बच्ची गंभीर रूप से झुलसी। सिमडेगा के हॉकी सेंटर में खिलाड़ियों के लिए सुविधा बढ़ाने का डीसी ने किया निरीक्षण। हम सभी को एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है जो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के कुछ मेहमान सितारे आए जो बच्चों के लिए प्रेरणादायक थे। इस हफ्ते हम हमारे साथ जुड़े भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री हैं और उनसे बातचीत करते हैं। Please welcome the former coach of the Indian men's cricket team, ace commentator and a man who I have great respect for, Ravi Shastri. How are you? Genius? I'm really great. How are you, Betty? This is Vinisha Umashankar, हमारी young genius. I read her speech, glimpses of it. I saw it when she was there for the COP26. The way she spoke, no stage fright whatsoever. Many, many congratulations. You know what she did there? People keep talking about the future. She brought the future to the present. Fabulous. Thank you so much. And I think that's a really nice way to put that. Bringing the future into the present. Guys, whatever she's saying, it's easier said than done. She's done it. And even there, you have that air of supreme confidence. I've just heard the clip of Adhiraj and he sounds very promising. For a boy who's 13 years old and plays sitar so beautifully, I can see it in his eyes that when he plays sitar, he plays it with so much passion and so much love that this truly will be his passion and his joy for the rest of his life. But for now, he's really making his gharana very, very proud. His father and his grandfather would be blessing him from heaven. I'm so touched to see that he continues his family's legacy. Genius, young genius.
और देखिए, झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के एक ऐसा जगह है जहां पर बेवकूफ एक ब्रांड है। इस शहर में बेवकूफ के नाम पर कई होटल चल रहे हैं और सभी के नाम बड़े ही मजेदार हैं। मसलन बेवकूफ, महाबेवकूफ, बेवकूफ नंबर 1 और श्री बेवकूफ। इन होटलों के नाम जितने ही मजेदार हैं और दिलचस्प हैं, उतने ही मजेदार और गुणवत्तापूर्ण भोजन कम दामों में खिलाया जाता है। आपको बताते चलें कि इन होटलों के अजीबोगरीब नाम की वजह से लोगों में यहाँ पर खाना खाने की दिलचस्पी बढ़ जाती है और लोग यहाँ पर शौक से आते हैं। खाना खाने के लिए जिले के बाहर से कई लोग यहाँ आते हैं, तो लोग होटल बेवकूफ में उन्हें लेकर आते हैं और खाना खिलाते हैं। गिरिडीह में इस नाम से 3-4 होटल पहले से चल रहा था, तो सारे बेवकूफ नंबर 1 था। तो सारे बेवकूफ जब होशियार हो गए तो वहाँ बेवकूफ होटल को आना पड़ा। वो देखो बेवकूफ होटल पहले वो खुला था, उसके देखा देखी हम बेवकूफ नंबर 1 किए, तब दूसरे होटल हुआ, तीसरा में हमरा देखा देखी महाबेवकूफ बनाया, तब चौथा में श्री बेवकूफ बनाया। सबसे पहले बात कि मैं इस नाम से इम्प्रेस्ड हुआ, ठीक है, और मैं यहीं पे था, वर्क कर रहा था और लंच का टाइम हो गया था, तो मैं देखा तो मैं चला कि चलो चल के यहाँ खाना खाते हैं, एक बार देखते हैं कैसा क्या है। क्या यहाँ पे बेवकूफ़ वगैरह भी बनाया जाता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं लगा मुझे। और देखिए, झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान, पहचान, नियोजन, पेंशन जैसे मुद्दों को लेकर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से रांची के विधानसभा के पास धरना दिया जा रहा है। करीब 24 जिलों के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर इस वक्त धरने पर बैठे हैं। टालने की एक नीति बनाया है। हम लोग जो है सरकार से और सदन से मांग करते हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई हुई हो। और आपको बता देना चाहते हैं कि झारखंड अलग राजनीतिकरण आयोग का जो टाइम बॉन्ड है वो टाइम लगभग पूरा हो गया है। विधानसभा सदन की भी शुरुआत हो गई है, तो हम लोग उसी जगह मांग रख रहे हैं कि आपने जो है जो कार्यकाल आयोग का है, ये आयोग का कार्यकाल लगभग खत्म होने की स्थिति है और अभी तक किसी भी आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण इस आयोग ने नहीं किया है। तो झारखंड अलग राज की लड़ाई कितने लोग अपने त्याग किया है, कुर्बानी दिया है, संघर्ष किया है, तब जाकर के राज बना है। राज बनने के बाद में शर्मनाक स्थिति बन गया है कि राज बनने के बाद जितने मंत्री बन गए, आंदोलनकारियों का कोई सूद लेने वाला नहीं है। धनबाद में बालीडीह पुलिस के लिए एक युवक परेशानी का सबब बन गया है। पुलिस के मुताबिक युवक का नाम संजय सिंह है, जिसको ग्रामीणों ने नशे की हालत में पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने युवक के परिजनों के आग्रह पर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। युवक जब पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसके परिजनों ने उसे घर ले जाने से इनकार कर दिया। जब पुलिस ने उसे निजी मुचलके पर छोड़ने का फैसला लिया तो युवक ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद भी पुलिस ने परेशानी का सबब बन चुके युवक को उसके घर भेज दिया है। बालीडीह थाना अंतर्गत गरिया घुट्टू के ग्रामीणों द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति को नशे की हालत में पकड़ करके दिया गया था, जिसे जैना मोड़ ले जाया गया। जैना मोड़ से सदर हॉस्पिटल उसे रेफर कर दिया गया। उसके परिजनों के आग्रह पर उसे बीजीएच में भर्ती कराया गया। उसके स्वस्थ होने उपरांत उसके परिजन उसे वहां से नहीं ले जा रहे थे, तो आज थाना ला करके नीची मुचलका पे उसे यहां से घर भेजा जा रहा है। गोड्डा में इम्पैक्ट इंडिया और भारतीय रेल के प्रयास से चल रही लाइफलाइन एक्सप्रेस पिछले 17 दिनों से गोड्डा में सेवा दे रही है। पिछले 17 दिनों में तकरीबन 6 से 7 हजार मरीजों का इलाज इस हॉस्पिटल के ट्रेन में हुआ है। आपको बताते चलें कि लाइफलाइन एक्सप्रेस पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। ये ट्रेन अब तक 218 जगहों पर जाकर लाखों मरीजों का इलाज कर चुकी है। ट्रेन में पैंट्री से लेकर स्टाफ के रहने के कमरे तक मौजूद हैं। बोगियों में ऑपरेशन थिएटर भी है, जिसमें बेड भी लगे हैं। आपको बताते चले कि गोड्डा के पड़ैया हाट में लगी ये ट्रेन 8 फरवरी से लोगों का इलाज कर रही है। अब क्या इलाज के बाद क्या स्थिति है? अभी ठीक है। कहाँ इलाज भाई? जीवन रेखा एक्सप्रेस। कितना था बच्ची का उम्र? 1 साल का है। क्या परेशानी था पहले? इसका पाँव थोड़ा टेढ़ा है, जन्म से ही। जन्म से ही था, तो अब क्या ठीक हुआ है जो पहले की अपेक्षा? अब क्या? अभी तो प्लास्टर लगा है, अभी तो नहीं बता सकते। प्लास्टर खुलने के बाद पाँव रखेगा तभी ना बता सकते हैं। क्या था परेशानी इनको? वही मतलब पैर का अंगूठा मुड़ा हुआ था
मुड़ा हुआ था। अब ठीक हुआ है? अभी जो इलाज हुआ है तो अभी तो देखने में तो अभी ठीक ही लग रहा है। क्या दिक्कत था आपको? मेरा ये दांत बढ़ गया था तो उसको कटवाए, मतलब हल्का सा। यहाँ मुफ्त में इलाज है? कैसा सुविधा कैसा? मुफ्त में सुविधा बहुत बेस्ट है। एक्सप्रेस ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जिसने गोड्डा के लोगों के, गोड्डा के उन मरीजों को जीवन दे दिया, जीवन दान दे दिया। जी हाँ, इस वक्त हमारे पीछे जो ये ट्रेन लगी हुई है, ये पोड़ैया हाट स्टेशन पर पिछले 15 से 17 दिनों से सेवा प्रदान कर रही है। 7 बोगियों वाले इस ट्रेन का नाम जीवन रेखा एक्सप्रेस ट्रेन है। इस ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक ट्रेन के अंदर मरीजों का इलाज होता है, किस तरीके से पूरे सिस्टम में एक ट्रेन चलता है। दरअसल इस ट्रेन के 7 बोगियों में से 2 बोगियां इस वजह से निर्धारित की गई है क्योंकि उसमें ऑफिस हो और पेंट्री कार हो। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ट्रेन के अंदर की स्थिति और अंदर की सुविधा इतनी अच्छी होती होगी। ट्रेन के अंदर की तस्वीरें आप देखिए कि आप यकीन कीजिए, आपको महसूस होगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में हैं और ये ट्रेन है, इसके अंदर मरीजों का इलाज होता है। अगर हम गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में अब तक करीबन 7 से 8 हज़ार मरीजों की इलाज हो चुकी है, जिनमें से किसी का नाक, किसी का कान, किसी का आंख, किसी के प्लास्टिक सर्जरी और उसके बाद जो पैर जो टूटे होते हैं, घुटने जो टेढ़े होते हैं, पैर जो टेढ़े होते हैं, उसे भी यहाँ के प्रयास के बाद सफल किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रेनें कैसे चलती है, क्या कुछ होता है, तो हम आपको बता दें कि इम्पैक्ट इंडिया एक फाउंडेशन है, उसके साथ रेल मंत्रालय का फॉलोअप है और उसके साथ गोड्डा में भी लोगों को अब सुविधाएं मिली है। कई लोगों ने बताया है कि यहाँ ट्रेन आने के बाद यहाँ के जो मरीज थे जिनका इलाज अब तक कहीं नहीं हो पा रहा था, उनका इलाज यहाँ हो गया, उनकी तबीयत ठीक हो गई, उनके कान से जो अब तक सुनाई नहीं देता था वो सुनाई देने लग गया। और ये पूरा बॉगी अंदर तक आप देखेंगे कि अंदर तक जो पूरा ट्रेन है उसमें बॉगियों में से कमरे हैं और उस कमरे में से हॉस्पिटल के हर एक वो उपकरण शामिल हैं जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए, ये कार्यालय है और कार्यालय के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ काम होता है। और ये तमाम जो प्राइस आपको दिख रहे हैं, ये प्राइस ये दिखाने के लिए काफी है कि इस ट्रेन ने अब तक कितने लोगों को सुविधा प्रदान की है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।